Hello and welcome to my YouTube channel Sur's Biology. Today we are going to start our lecture series for class 9th and 10th biology. While today we are taking the first chapter from biology of 10th class, which we will discuss. Okay, let's start. Our first chapter is life processes. As we all know that these are two terms. First one is life and second one is processes. What's life? What's life? In short, we can say life means living. Living. Okay. Now processes. What processes? Processes means to maintain. Maintain or to make. अब ये मेंटेन क्या कर रहा है, किसको कर रहा है, ये आगे हमने लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ना है। देखिए, छोटा सा समझने के लिए हम लाइफ प्रोसेस को यहाँ पे देख लेंगे। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको, उनकी जो बॉडी है उसको उसकी फंक्शन के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए कुछ प्रोसेसेस का होना जरूरी है, जिसकी वजह से वो अच्छे से फंक्शन कर पाए। उनकी सर्वाइवल के लिए लाइफ प्रोसेसेस का होना जरूरी है। उनमें से कुछ एसेंशियल प्रोसेसेस है, कुछ एक एसेंशियल प्रोसेसेस है जिनमें पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा है डाइजेशन, थर्ड वन इज रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन। ये सारी जो चीजें हैं, ये जो सारे प्रोसेसेस है, ये लाइफ, हमारी जो लाइफ है इसकी वजह से मेंटेन रहती है। हमारी बॉडी का जो फंक्शन होता है उसको मेंटेन रखने के लिए, सर्वाइवल के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। देखिए, ये जो सारा, ये जो यहाँ पे हमने मैकेनिज्म पढ़ा, ये जो फिनोमेना यहाँ पे था, इसको हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। अब हमें देखना है कि जो लाइफ प्रोसेस है, क्या ये खाली ह्यूमन बींग्स के लिए जरूरी है? नहीं, बिल्कुल गलत कि ये खाली ह्यूमन बींग्स के लिए जरूरी नहीं है। ये बिल्कुल, चाहे वो यूनिसेल्यूलर हो, चाहे वो मल्टीसेल्यूलर हो, चाहे वो छोटे से छोटा ही एनिमल हो, इंसेक्ट हो, जो भी हो, उसको, या चाहे वो प्लांट्स हो, हर किसी को अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए ये सारी प्रोसेसेस का होना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ये लाइफ प्रोसेस है इसका क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? ये जो लाइफ प्रोसेस है इसका इंपॉर्टेंस क्या है? जो हमने यहाँ पे जो प्रोसेसेस पढ़े थे, इसमें क्या क्या प्रोसेसेस है वो हमें क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस एनर्जी एंड maintain homeostasis in the body. अब यहाँ तो ये समझ आ गया होगा आप लोगों को कि ये हमें प्रोड्यूस करते हैं, क्या हमें इनसे क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है कहीं से, या कुछ हमारी बॉडी को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं, हमें एनर्जी मिलती है वहां से। ठीक है, तो अब ये होमियोस्टेसिस का टर्म यहाँ पे आया। अब ये क्या है, इसको समझने की जरूरत है। ये तो हमें एनर्जी भी देता है, हमें इस से हमारी बॉडी जो है मेंटेन भी रहता है। जो होमियोस्टेसिस जो हमारी बॉडी का है उससे मेंटेन रखते हैं। अब ये होमियोस्टेसिस हमें समझ नहीं आ रहा, तो ये एक है क्या? ठीक है, ये एक मैकेनिज्म है जो इंटरनल एनवायरनमेंट बॉडी का होता है, उससे क्या करता है? ये उससे मेंटेन रखता है, मेंटेन रखने में हेल्प करता है। कौन? होमियोस्टेसिस, जिससे हम कहते हैं ये हमारी जो इंटरनल एनवायरनमेंट जो हमारी बॉडी का होता है उससे मेंटेन रखने में ये हेल्प करता है। उस चीज को हम क्या कहते हैं? होमियोस्टेसिस। राइट। अब ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये जो इसके कुछ एसेंशियल प्रोसेसेस थे, लाइफ प्रोसेस के जो एसेंशियल कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस थे, लाइक इसमें न्यूट्रिशन है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन है।
हमें ऐसा, ये हम ऐसे पढ़ेंगे कि ये क्या है कि ये जो न्यूट्रिशन है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन वगैरह, ये आपस में इंटरलिंक है, इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, ये इंटरलिंक्ड है। कैसे इंटरलिंक्ड है देखते हैं। सपोज हम यहाँ पे न्यूट्रिशन लेंगे, न्यूट्रिशन है, ठीक है, तो फूड ऑब्वियसली आएगा, जब भी हम कुछ लेंगे तो वो हमारा जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेंगे उससे हम न्यूट्रिशन ही कहते हैं, राइट। ठीक, उसमें कार्बोहाइड्रेट आता है, फैट्स आता है, विटामिन आते हैं, वाटर आता है, और इसमें लिपिड्स वगैरह सब कुछ ही इसमें आ जाता है। चलिए न्यूट्रिशन में हम देख लेते हैं। देखो फूड लेंगे हम यहाँ पे, अब कोई पोटैटो खा रहा है, अब कोई राइस खा रहा है, अब कोई कुछ और खा रहा है। सपोज हम एग्जाम्पल के बेस पे यहाँ पे क्या लेंगे, राइस है, ठीक है। सो राइस में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, सही है। अब जो ये, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को हमने ले लिया, हमने उसको खा लिया, ठीक है। अब उसके साथ यहां पे कुछ एंजाइम्स मिले, एंजाइम्स मिले, वो अब किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अब इसका जो कन्वर्जन है, जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट लिया वो अब ब्रेक डाउन हुआ छोटे छोटे पीसेस में। सपोज यहाँ पे हमने ये फूड लिया, अब वो छोटे छोटे पीसेस में यहाँ पे कन्वर्ट हो, उसका जो कन्वर्जन है वो किसमें ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है। एंजाइम जब उसके साथ मिला तो वो वहां पे ब्रेक डाउन हुआ, तो वहां पे क्या बना, ग्लूकोज, क्या बना, ग्लूकोज। तो क्या आएगा अब यहाँ पे, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डाइजेशन कहेंगे, डाइजेशन है, ठीक है। अब ये जो डाइजेशन है, अब न्यूट्रिशन भी देख लिया, कहीं ना कहीं तो लिंक है ना इसका, इसके साथ डाइजेशन का न्यूट्रिशन के साथ तो लिंक है ऑब्वियसली, जाहिर सी बात है। देखिए यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पे देख लेंगे, ग्लूकोज जो फर्दर ब्रेक डाउन है, वहां पे कुछ पायरुवेट्स बनेंगे। अब उसके बाद जो है यहाँ पे CO2 मिलेगा हमें, ठीक है, और हमें वाटर मिलेगा, और कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी, एनर्जी भी यहाँ पे रिलीज होगी यहाँ पे, ठीक है। अब ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, जहां पे ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे कुछ पायरुवेट होता है, उसके बाद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वहां पे कुछ और मिलता है हमें, है ना। तो वहां पे हमें CO2 मिलता है, वाटर मिलता है, एनर्जी मिलता है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं कि नहीं कहते हैं। हाँ, दैट मीन्स अब हमने यहां तक जान लिया कि ये सारी चीजें हैं आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। अब यहाँ पे जो हमें कुछ एनर्जी रिलीज हुई है ना, अभी तक हमने देखा न्यूट्रिशन था, डाइजेशन था, रेस्पिरेशन था, अभी हमने देखना है अब ये जो हमें एनर्जी वहां से रिलीज हो रही है, ठीक। अब इस एनर्जी को हमारी बॉडी में इसको ट्रांसपोर्ट करना है, सर्कुलेट करना है। खाली एक पार्ट को एनर्जी की जरूरत तो नहीं है, पूरे बॉडी पार्ट्स में एनर्जी की जरूरत है। जब हम इस एनर्जी को हमें इसको ट्रांसपोर्ट करना है, सर्कुलेट करना है, सारे बॉडी पार्ट्स तक एनर्जी पहुंचनी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स पहुंचने चाहिए। वो कैसे पॉसिबल होगा, वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ये पॉसिबल होगा। देखिए जब सर्कुलेशन होता है, ब्लड ही ऑब्वियसली हमारी बॉडी में ब्लड प्रेजेंट होता है, तो वहां से न्यूट्रिएंट्स बाहर किसी बॉडी पार्ट में चले जाते हैं, राइट। उसके बाद आता है एक्सक्रीशन। अब हमें ये सारा जो हमने फंक्शन किया, न्यूट्रिएंट्स लिए, वहां पे डाइजेशन हुआ, रेस्पिरेशन जो भी था, अब ये ट्रांसपोर्ट भी हुआ सारा। अब वहां पे जो थोड़ा सा वेस्ट मटेरियल था वो कहाँ जाएगा, वो तो बॉडी में नहीं रहेगा। अगर बॉडी में रहा तो डिजीज हो सकती है, इससे प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। उससे एक्सक्रीट करना जरूरी है, उसे एक्सपेल करना जरूरी है, एलिमिनेट करना जरूरी है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे ये जो सारी टर्म्स है ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि कैसे लाइफ प्रोसेस जो है, कैसे हम इसका फंक्शन करते हैं, कैसे ये फंक्शन करता है, कैसे हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, और ये सारी चीजें कैसे इंटरकनेक्टेड है, कैसे इंपॉर्टेंस हमने देखी इसकी। यहाँ तक आई होप कि आप सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ हम ये वाला लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं। थैंक यू। अब हम ये जो हमारा दूसरा लेक्चर आएगा उसमें हम सेकेंड हाफ इसका डिस्कस करेंगे। थैंक यू।